नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एकदम आप समझ लो कि अगर आप किराना की दुकान खोलने वाले हो या आप सोच रहे हो कि सुपर मार्ट जिसको कहते हैं किराना का जो एक स्टैंडर्ड जो आज का मॉडर्न शॉप है, अगर वो खोलने की सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कि आप एक ऐसा, जैसे आप देखते हो फ्रेंचाइजीज जो सुपर मार्ट में या मार्ट की होती हैं, तो वो कैसे आप खोल सकते हो, कैसे आप उसकी फ्रेंचाइजी आप कैसे बांट सकते हो, कैसे आप उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो अपने एक फ्रेंचाइजी चेन बना के। क्या क्या सामान उसमें लगता है, क्या क्या कैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, जो रैक्स आती हैं उसके होलसेलर कहाँ मिलेंगे, बिलिंग सॉफ्टवेयर के होलसेलर कहाँ मिलेंगे, कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, कौन कौन सी कंपनियों से कांटेक्ट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ आज इस वीडियो में। यानी एक वीडियो आपको ये सारी जानकारी देगा अगर आप एक सुपर मार्ट खोलने जा रहे हो बिना फ्रेंचाइजी के। और जैसा फ्रेंचाइजी वाले देते हैं ना वैसा ही, और आप भी अपनी फ्रेंचाइजी बना के आप और लोगों को दे सकते हो और उससे भी पैसे कमा सकते हो। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट 30 मिनट का हो जाए, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई भी वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं उसके लिए बनाता हूँ कि जो व्यक्ति ये काम करने जा रहा है, और जो व्यक्ति ये काम करने जा रहा है ना, उसके लिए 20 25 30 मिनट कोई मायने नहीं रखता। हाँ, उस वीडियो में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस वीडियो में जानकारी थी, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स कर देना। और जो लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएं कि क्या ये वीडियो ज़रूर मुफ्त में मिल रहा है, ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट का है, क्या इसकी वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट के बराबर है, क्या ऐसा ही वीडियो जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो सिखाऊंगा, इसके कितने रुपए लोग लेते हैं या ले सकते हैं या लेके भी नहीं बताते, है ना। तो ये सारी बातें मैं आज इसमें करूंगा। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, कॉपी पेन रख लीजिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको नोट करनी है, समझना है और आगे जाके इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। एक चीज़ और यहाँ बताता चलूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये बेरोजगार है या ये जॉब के लिए ट्राई कर रहा है या ये रोजगार के लिए या बिज़नेस के लिए सोच रहा है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि मेरी नज़र में रोज़गार के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अन्न देते हो तो एक बार का हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी को रोज़गार का दान देते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी उसके लिए अन्न का दान बराबर होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए वस्त्र दान के बराबर होगा, क्योंकि जो भी यूज़ करेगा वो उसी से पैसे से तो यूज़ करेगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई ऐसी मार्ट खोलने जा रहे हैं, देखो मैं इसकी फ़ोटो दे दूंगा, साइड में फ़ोटो लगा दूंगा कि किस तरीके की मैं सुपर मार्ट की बात कर रहा हूँ। जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, आप ऐसा मत सोचना कि छोटे नहीं हो सकते, छोटे में भी उससे बन सकता है ना। तो आप किसी का डिपेंडेंट ना रहें, आप खुद कर सकें या आप दूसरों की भी मदद कर सकें, दूसरों को भी दे सकें। तो सबसे पहली बात आती है, अगर आप सुपर मार्ट खोलने जा रहे हैं, मैं देखिए आप उसको समझाता हूँ कि दुकान। सबसे पहले क्या चाहिए? कोई भी आपके पास फ्रेंचाइजी आती है या कोई आता है या आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं तो उससे क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे कि सर दुकान की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले दुकान कैसी फेस में होनी चाहिए? ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग अच्छी जेंट्री रहती हो, ठीक है, जहाँ पे पैसे वाले लोग रहते हों और बल्क में लोग सामने से निकलते हों, ऐसी जगह दुकान होनी चाहिए। फिर जब आप ऐसी कोई दुकान खोलने जा रहे हैं जो एक मार्ट के हिसाब से होगी, जो सुपर मार्ट के हिसाब से होगी, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो, यानी कि लगभग 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अब 500 स्क्वायर फीट से क्या मतलब है आपका? ऐसा मतलब है जैसे 20 बाई 20 की दुकान है तो वो 400 स्क्वायर फीट की हो गई, 20 गुणा 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप गुणा करके देख लो, 20 फुट बाई 20 फुट की दुकान 400 स्क्वायर फीट की होती है। तो ऐसे ही 500 स्क्वायर फीट से नीचे दुकान ना हो। सबसे पहला तो आपको ये तक समझना है, आप खुद खोल रहे हो या किसी और को खुला रहे हो, दोनों ही परिपेक्ष में अगर आप सुपर मार्ट की अवधारणा लेके चल रहे हो, ऐसी दुकान जो मतलब ऐसी हो कि जिसमें आप एक लोग ट्रॉली लेके जाएं और अपना सामान लें और आपके यहाँ बिलिंग काउंटर में कैश कराएं, तो इसके लिए लगभग मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की दुकान होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आती है भाई, कि अब दुकान तो आपकी ये हो गई, माना ये आपकी दुकान हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या, ये रैक्स हैं, ठीक है, रैक होंगी ना, यानी कि जिसमें सामान रखा जाएगा। मैं आपको साइड में फोटो भी लगाऊंगा,
ठीक है। अब वो कहाँ से आएंगी? वैसी रैक्स कोई कारपेंटर नहीं बनाता, एकदम समझ लो हिंदी में, ठीक है। तो वैसी कैसी रैक होती है? मेटल वॉल डिस्प्ले। इसको क्या बोलते हैं? मेटल वॉल डिस्प्ले रैक फॉर सुपरमार्ट। जब आप ये चीज डालोगे तब क्या होगा, आपको गूगल में बहुत सारे डीलर्स मिल जाएंगे। बाकी मैं इंडिया मार्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, जो सीधे आपको ऐसे ही होलसेलर के पास पहुंचाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, किसी एक से नहीं लेना है, बहुत लोगों से बात करना, बहुत लोगों से डिस्कस करना जो इंडिया मार्ट पे आएंगे, सारे के सारे होलसेलर होंगे, जिससे आपको बेस्ट पड़े, जो आपको उचित दाम दे, जो आपको सही सलाह दे, आप उससे लेना। बस मेटल की क्या होती है? वॉल डिस्प्ले। अब ये लगाओगे कैसे? अब ये लगाओगे कैसे? सबसे पहले तो कोई अगर सुपरमार्ट बनाने जा रहे हो तो आप कैसे उसको डिस्प्ले करोगे? तो सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी दीवार के चारों ओर ये रैक लगी है, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये जो इधर का हिस्सा है और ये जो इधर का हिस्सा है, ये क्या है? रैक्स है, वही मेटल की वॉल की, जिसमें आपको सामान रखना है, ठीक है। तो ये वॉल के साइड में होती हैं, ठीक है। एक वॉल ये हो गई, इस वॉल के साइड में ये हो गई और बैक साइड में ये हो गई। थोड़ा सा स्पेस यहाँ इसलिए दिया जाता है ताकि पर्सन यहां से अंदर जाके माल उठा सके, यहाँ कोने में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत। फिर ये वॉल के साइड में होने के बाद एक बीच में भी रैक होती है जो दोनों साइड्स होती है, यानी कोई आया तो इधर से भी माल लेगा या इधर से भी माल उठा सकेगा। यानी ये जो बीच की वॉल है, जो बीच की रैक लगाई जाती है, उसमें दोनों तरफ माल लगाए जाते होंगे, जैसे आप गए होंगे किसी ना किसी में। और तीसरी चीज इंड की तरफ भी होता है, यानी जहां पे अब मान लीजिए ये एंट्री है, ये डोर है, यहां से व्यक्ति ने एंट्री किया और इधर से चला, इधर देखा, इधर माल, इधर माल, इधर माल, इधर माल करते करते वो बैक साइड में आ गया इधर, और इसके साइड में भी माल मतलब रैक्स है, यानी सामान लगा है, और इधर से दोनों ही तरफ सामान है और लास्ट में आके निकलेगा। इस तरीके से हम रैक को सिचुएटेड करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात एक बिलिंग काउंटर। अब आप छोटी शॉप यानी 500 स्क्वायर फीट या उससे कम की शॉप या उससे थोड़ा सा आगे पीछे शॉप कर रहे हैं तो सिर्फ एक बिलिंग काउंटर एनफ है, ठीक है। जो कहाँ होगा? एकदम डोर के बगल में होगा। ध्यान रखना, एकदम जो मैं समझा रहा हूं आप अपने हिसाब से अपना नाम रख के बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी लोगों को बांट सकते हैं, और कर रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना। तो कहाँ पे होगा? एकदम डोर के किनारे, जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसके बगल में आपका होगा। अब ये कहां से लाओगे ये भी मैं बताऊंगा, ऐसा मत सोचना कि ये कहां से लाएंगे सर और अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैंने आपको रैक बता दी कहां से आनी है, आराम से कॉल करो, आराम से पता करो, ये सारी रैकें आपको वहां से मिल जाएंगी और आपके यहाँ लगा भी दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ रैक आएंगी, कारीगर लाके वो लगा भी देंगे, ठीक है। तो ये काम हो गई। अब दुकान में एक चीज और होती है, अगर आप सुपर मार्ट बना रहे हो, ऐसी मार्ट बना रहे हो जिसमें चल के लोग सामान लें, तो ऊपर फॉल सीलिंग जरूर करवा लें, हल्की फॉल सीलिंग, ताकि लाइट आए और सुंदर लगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फॉल सीलिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, 10-12 हजार में हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अब जैसे मैंने बात की थी कि भाई कैश काउंटर की, है ना, इसको बोलते हैं कैश डेस्क काउंटर। क्या बोलते हैं? कैश डेस्क काउंटर। तो मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूंगा ताकि आपको ये आसानी से मिल सके। 10-12 हजार में ये काउंटर आ जाता है, जैसा आपने सुपरमार्ट में देखा होगा, जैसे आप हर जगह देखते हो, जहां भी आप ऐसी जगह सिस्टम होता है जहां पे सुपरमार्ट वाला सिस्टम होता है, जहां पे जाके आप लेते हो फिर बिलिंग कराते हो, तो वहाँ इस टाइप का सिस्टम होता है। तो ये जो डेस्क होती है जिसको कैश डेस्क काउंटर बोलते हैं, जहाँ पे कैश और मटेरियल आप खरीदते हो और कैश देते हो, वो आपको मैं लिंक दे दूंगा। आप बहुत सारे उसमें होलसेलर हैं, आप किसी से भी ले सकते हो। यानी ये समस्या भी दूर हो गई कि सर मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैंने दोनों चीज़ों को बता दिया, सबसे पहले इसका बताया फिर इसका बताया। अब तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें हो गई ये और ये, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग, देखिए जब आप मॉडर्न चीज जा रहे हो, बिलिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, बारकोड से स्कैन करता है और सीधे बिल जनरेट करता है। अब बारकोड से स्कैन करके बिल जनरेट करता है, इसका मतलब है कि पहले जो सामान इंटर किया जाएगा यानी उस दुकान में लाया जाएगा,
उसमें भी बारकोड से उसकी एंट्री की जाएगी और फिर जब वो सामान बिकेगा तो बारकोड से उसका बिलिंग कर दी जाएगी। तो यानी मान लो ये 10 पेन है, पहले जब मैंने दुकान ओपन की तो इसको बारकोड से ही एंट्री करके 10 पेन को स्टोर में रखा, तो हमारे सॉफ्टवेयर में 10 पेन दिखाने लगा। फिर किसी ने एक लिया तो जब हम बारकोड लगा के उसको सेल करेंगे तो वहाँ 9 ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर सेल करेंगे तो 8 हो जाएगा और ऑटोमेटिक उसका बिल आ जाएगा। और मटेरियल यानी इन्वेंट्री भी आपकी कैलकुलेट हो रही है कि भाई कितना बचा है अभी शॉप में, कितना। अब फिर मान लो 3 बचा था, फिर हमने 10 अंदर किया तो वो जब आप बारकोड से एंटर मारोगे तो अपने आप फिर वो 13 हो जाएगा। यानी इन्वेंट्री मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से काम में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये भी मुश्किल से मुश्किल 5,000 6,000 बस। इसका भी हम लिंक नीचे इंडिया मार्ट में दे देंगे ताकि आपको इसके भी बायर मिल सके, आप इससे भी खरीद सको, ठीक है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अभी तक आपका कहाँ तक दुकान का प्रोसेस पहुंचा या आपकी फ्रेंचाइजी का कहाँ तक चीजें पहुंची। सबसे पहले आपने दुकान सेटअप कर ली, फिर उसके बाद इसकी रैक्स लगा दी, फिर इसके बाद बिलिंग काउंटर लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि भाई सब कुछ तो हो गया बट नामकरण तो हुआ ही नहीं, नेम ऑफ द स्टोर। अब अगला स्टेप क्या है, नेम ऑफ द स्टोर। देखिए आपको सुपरमार्ट आप अपने लिए तो खोल ही रहे हो, लेकिन आप ये सोच के चल रहे हो कि हम आगे इसकी फ्रेंचाइजी देंगे, है ना। सिर्फ देखो, अगर बहुत बड़ा बनना है ना, बहुत कुछ ऊंचा करना है ना, तो सिर्फ एक दुकान तक सीमित रहोगे तो सिर्फ दुकान तक सीमित रहोगे दोस्तों। तो आपको अगर फ्रेंचाइजी देनी है ना, आपको अगर मतलब पूरे देश में 500-600 स्टोर खोलने हैं ना अपने, तो उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी देनी पड़े। जितने भी हैं, चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वो रिलायंस स्मार्ट हो, चाहे वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं, तो सब क्या करते हैं, सब फ्रेंचाइजी तो देते हैं और उसका वो अपने हिसाब से पैसा लेते हैं और जो उनको रॉ मटेरियल देना होता है वो रॉ मटेरियल दिलवाते हैं। तो चीज़ें क्या, नेम ऑफ द स्टोर। अब नेम ऑफ द स्टोर कोई फंकी सा लुक का नाम रख लो, अच्छा सा नाम रख लो, और उसे क्या कराना है आपको, रजिस्टर्ड कराना है, ठीक है। रजिस्टर्ड भले ही पहले आप अपना एक स्टोर खोलो तब ना कराओ, फिर धीरे से आप आगे चल के जब आपको ये मेंटेलिटी हो जाए कि नहीं अब मैं ये सब सीख चुका हूँ, अब मैं और लोगों को भी हेल्प करूँगा और लोगों को भी फ्रेंचाइजी दूंगा, तो आप अपने स्टोर के नाम को जो बहुत ही आपने यूनिक रखा है इसको क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करा लेंगे, यानी ट्रेडमार्क ले लेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है कि भाई ठीक है सब कुछ हो गया, अब हमने इसका नाम भी रख लिया, सेल्फ लगा ली और हमने इसका सब सॉफ्टवेयर सब हो गया है, तो भाई कंप्यूटर भी लेना पड़ेगा। तो एक कंप्यूटर ले लीजिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज है भाई इसमें सामान क्या क्या रखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बिना सामान के तो कैसे लगा सर मुझे पता ही नहीं कि क्या क्या सामान लाना चाहिए, कैसे क्या सामान आएगा, कहाँ से रखा जाएगा, सब बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक सीधा सा समझ लो कि इसमें क्या क्या होगा भाई। साबुन होगा, तेल होगा, मंजन होगा, ब्रश होगा, दाल मोट्स होंगी, चिप्स होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, सब कुछ होगा। तो सबसे पहले आप ये मत सोचो कि दुनिया भर के लक्स, हमाम और ये सारे साबुन, कोलगेट, मंजन क्या क्या किस किस कंपनी के होंगे, पहले बस ये समझ लो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स के होंगे, ठीक है, पतंजलि का हो सकता है होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का होगा, डाबर का होगा, आईटीसी का होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। कितने कितने हो गए, पीएनजी, पतंजलि, हिंदुस्तान लीवर, डाबर और आईटीसी। 1 2 3 4 5, ये 5 कंपनियां आपको सिर्फ पकड़ लेनी है। अब इन कंपनी को जैसे मान लो आप कानपुर में अपना ये शॉप खोल लो, यहां के ये 4-5 के डिस्ट्रीब्यूटर आपको पकड़ने पहले एक बार, फिर तो वो आपको देते रहेंगे। वो इसीलिए ही बने हैं कि भाई जो उनके यहाँ रिटेलर्स हैं उन तक माल पहुंचाएं, सीधी सी बात है। और उतना ही डिस्काउंट देंगे जितना सबको देते हैं उतना आपको देंगे। तो बस ये 5 कंपनियां आपने पकड़ ली। पीएनजी को पता लगा लिया भैया डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, पतंजलि का और मैं बताऊं मेरा अनुभव ये कहता है कि 5 जरूर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर 1 या 2 होगा, सब 1 ही 2 के पास होगा सब कुछ, क्योंकि उसी को पता है। जिसको पता होता है वही सब करने लगता है, क्यों अगला भी ले लिया, अगला भी ले लिया, अगले नाम से अगला ले लिया, वाइफ के नाम से ले लिया, बच्चे के नाम से ले लिया। तो एक ही आप पकड़ोगे ना तो सब पकड़ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो आपको 5 लोगों को आपने पकड़ लिया, उनसे बोल दिया भाई मेरे स्टोर में माल आपका आता रहे, तो हर वीक, या तो वो हर वीक आता होगा, या 3 दिन में आता होगा, या 6 दिन में आता होगा, वो आएगा ये सब
और आपके यहाँ अपना माल लगा देंगे और आपसे आपकी पेमेंट ले लेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि दौड़े घूम रहे दिल्ली कलकत्ता बम्बई, कहीं भैया नहीं जाओ, हाथ जोड़ के विनती। सब ये सब आपके यहाँ पे स्टोर में माल लगाएंगे। और अगर अच्छी माल होती है तो ये सब अपनी अपनी एक एक रैक ले लेंगे कि सर मुझे अपनी रैक लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से सजा के माल दूंगा। तो P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ITC ऐसे करके सब लगा देंगे। अब जितने भी आपके सामान हो गए, आपका साबुन, तेल, मंजन, ब्रश, सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाएगा, A to Z। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी समस्या दूर हो गई, आपकी रैक्स लग गई। फिर क्या आता है? फिर अगला आता है भाई, एक फ्रिज तो चाहिए ही जिसमें कोल्ड ड्रिंक हो, पानी हो, ये सारी चीजें आइटम हो। तो वो पेप्सी या कोक, किसी भी एक कंपनी को पकड़ लो, पेप्सी या कोक किसी को पकड़ लोगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्रिज देगा, साथ में मटेरियल देगा। जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स है, वेनअप है, लहर है, फलाना है, डिमाका है, सब कुछ ला के आपके यहाँ लगा देगा। यानी कि यहाँ से भी आपकी समस्या दूर हो गई। यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे जबकि मैंने जगह भी डिसाइड की आपके लिए, इस जगह पे आपका ये फ्रिज लग जाएगा। हो गया आपका काम खत्म। यहाँ पे आके आपका फ्रिज लग जाएगा। अब ये इसमें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला काम आता है, यहाँ पे एक फ्रीजर लगेगा। ठीक है, इस जगह पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक फ्रीजर लगेगा। ये पूरी आपकी शॉप है। यहाँ पे फ्रीजर क्या करेगा, इसमें आप सफल मटर, आइसक्रीम, और ये कहाँ से मिलेगा? आप अमूल से ले लो या नमस्ते इंडिया से ले लो। ठीक है, फ्रीजर आपको मिल जाएगा। फ्रिज कहाँ से मिलेगा? पेप्सी, और पेप्सी को दे जाएगा, खरीदने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से आपको फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ से अमूल या नमस्ते इंडिया की जब आप सामान लोगे, आइसक्रीम लोगे, दूध लोगे, या ऐसी सारी चीजें लोगे ना, पनीर वगैरह सब कुछ रखोगे ना, तो आपको यहाँ से फ्रीजर मिल जाएगा। बस आसानी से आप रख लो। अब रही बात कि सर ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, हमने स्टोर में ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, हिंदुस्तान, डाबर, लाल सब आ गया। अब एक चीज और आती है भैया, वो आती है कि बिस्किट्स, दालमोट्स, और ये तो ये ब्रिटानिया का डीलर होगा, वहीं पार्ले का डीलर होगा, और वहीं पे आ जाएगा आपका बीका जी आदि। ये जो क्या करेंगे, ये आपके स्टॉल में नमकीन, चिप्स तो पेप्सी और कोक भी ले आएगा, जितने लहर वाला जो नहीं का है ना, और ये जो ब्रिटानिया और पार्ले, बादशाह, ये सब क्या करेंगे, आपके यहाँ जो नमकीन की ज़रूरत होगी, जितनी आपकी बिस्किट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, वो सारे का सारा ये लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो जब आप कोई शॉप खोल रहे होते हो या आप कोई सुपरमार्ट खोल रहे होते हो, डरते बहुत हो यार कि सर कहीं कहाँ से लाएंगे भाई सब आप। और ये मत सोचो कि इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जितना सबको दिया जाता है, इन कंपनियों की ब्यूटी यही है ना, जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनकी ब्यूटी यही होती है कि वो ये अपने जो, चाहे वो नया हो या पुराना हो, सबको इक्वल सी नज़र से देखते हैं ना। बस उनका कैटेगरी होती है कि भाई इसने इतना माल लिया तो इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे, जितना जिस टाइप से माल लिएगा, है ना। तो ये बारी बात आपको समझ में आ गई सारी की सारी। अब इसके बाद जो किराना का और एक कोर प्रोडक्ट है, वो है आटा, दाल, चावल, चना, अरहर, ऐसे प्रोडक्ट जो कोई कंपनी नहीं देती है। ठीक है, कुछ कंपनियां आपने सील बंद वगैरह तो ले लिया, लेकिन कुछ खुला भी तो रखना पड़ेगा, जैसे खुला चना, खुला दाल। तो ये सब कुछ आपको किस प्लेस पे रखना है, जैसे दरवाजे से अंदर आ रहे हो तो ये जो प्लेस इतना मैंने छोड़ा था, इस प्लेस पे आपको ये सारी चीजें रखनी है। आटा, दाल, चावल, अरहर, जितनी तरीके की दालें होती हैं, मैदा, जो भी XYZ जो खुला आइटम है, उसको आपने देखा होगा। आप जब माल वगैरह गए होगे तो टंकियां रखी हैं जिसमें चावल रखे हैं, दालें रखी हैं, टंकियां रखी होती हैं छोटी छोटी, है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी टंकियां रख देनी है, और सारी टंकियों में वो सारा का सारा माल आपको ओपन में रख देना है ना। यहाँ पे तो इंटर किया, उसने ये देखा, और यहाँ से घूमता हुआ ये सब कुछ लेता हुआ यहाँ से बाहर, यहाँ से बिलिंग करा के यहाँ से बाहर, इस तरीके से सारा काम हो गया। अब एक चीज आती है कि भाई इसमें कोई चोरी ना करे, किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो यहाँ पे एक चीज और आएगी, CCTV कैमरा। वो क्या लगेगा, वो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं, अपने क्षेत्र में जाके आप बात कर लेना CCTV कैमरे वाले से, तो आपको इसमें CCTV कैमरा मिल जाएगा, आप लगा लो।
तो आपकी ये सारी की सारी शॉप सेफ हो जाएगी, यानी कि आप उसको लाइव देख सकते हो। इसके बाद क्या चाहिए, वाईफाई। वाईफाई यानी नेट। उससे क्या होगा कि आप खुद बैठो या किसी और को बैठा लो तो अपने मोबाइल में अपनी शॉप की लाइव लोकेशन देख सकते हो। किसी को फ्रेंचाइजी दी तो उसकी शॉप की भी देख सकते हो कि भाई कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने जो आपको समझाया है ना, इस तरीके से जो मैंने आपको पूरी चीज़ें समझाई है ना, ये अनमोल है सर। बहुत लोग बताते नहीं हैं, मैंने आपको समझाई। पहले ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अभी मैं और आगे बताऊंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस वीडियो की कोई कीमत है, जो फ्री में ज़रूर मैं दे रहा हूँ बट इसकी कोई कीमत है, तो कीमत ज़रूर कमेंट्स में लिखना। और हाँ, ये भी लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, फालतू लगा, ख़राब लगा, बेकार लगा, जैसा भी लगा ज़रूर लिखना, ताकि जो आ रहा है वो उसको देख के आए। अब अगली बात करते हैं। अब आपने यहाँ पे अपनी शॉप, सबसे पहले आपको अपनी शॉप रन करानी है। जब आप रन कराओगे तो क्या होता है, जब मटेरियल अंदर जाता है, जब इनपुट होता है इसमें मटेरियल, तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर वाला आपको सिखा देगा। ठीक है, आप परेशान मत होना कि यार सर मुझे कौन सिखाएगा, अब तो मुझे फलाने। सॉफ्टवेयर जो ये आएगा ना, यही आपको बिलिंग की एंट्री करना सिखा देगा कि भाई अंदर कैसे जाता है, बाहर कैसे जाता है। ठीक है, जो रैक वाला आएगा वो रैक लगा जाएगा। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जो ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल से ये सब आएंगे, आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बता जाएंगे कि कितने % डिस्काउंट देना है, कितने % क्या, ये सब बता जाएंगे। पेप्सी वाला आएगा वो भी आपको सारी बातें बता जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको अननोन हो। इस तरीके से आप करोगे ना, सारा स्टोर अपने आप आपका रेडी हो जाएगा, आसानी से चलेगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर सिर्फ एक स्टोर तक नहीं स्थिर रहना है, आपको पूरे देश में अपने स्टोर देने हैं। उस देने का क्या प्रोसीजर है, आपने नेम जो है अपने आप आपने रजिस्टर्ड कर दिया है। सोशल मीडिया का सहारा लो, जैसे बाकी सब लोग ले रहे हैं कि सर मेरे पास ऐसी एक फ्रेंचाइजी, अपनी फ्रेंचाइजी दिखाओ कि ये देखो एक फ्रेंचाइजी है, ये रन हो रही है, ऐसे रन हो रही है। फिर बताओ कि मैं आपकी क्या क्या सपोर्ट करूंगा, मैं आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर दूंगा, मैं आपको रैक लगा के दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खड़े रहना है, फिर मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगा। जब आप एक जगह कर चुके होगे तो दूसरी जगह करने में क्या दिक्कत है। जब आपकी सारी बातें हो रही हैं सभी कंपनियों से, तो दूसरी जगह करने में क्या दिक्कत है। और सब कुछ ये जितनी चीज़ें होती हैं, चाहे आप विदेश चले जाओ, डीलर आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। डीलर आपको इन सब की चीज़ें को सब कुछ लोकल लेना है, सिर्फ आपने सेटिंग लगाई, सब कुछ जो अपना आप जो मैं समझा रहा हूँ ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये जो जानकारी है ना, ये आप अपनी फ्रेंचाइजी के माध्यम से दोगे तो उससे 2 लाख 3 लाख रुपए लोगे कि भाई मेरी फ्रेंचाइजी की फीस इतनी है। वो क्या होती है, वो सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें समझाते हैं एक लड़का कि आपके साथ सब कुछ सेट करेगा, बस इसी की फीस होती है। तो भाई मेरे दोस्तों, मैं आपको जितना हो सकता है अवेयर करता हूँ, जितना हो सकता है सिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें अभी कहीं एजुकेशन पर्पस में नहीं है कि आप कहीं जाके ट्रेनिंग कर लोगे, आप कहीं जाके इसकी क्लास कर लोगे, कोई आपको बता देगा, कुछ भी फीस लेके बता देगा, नहीं बताएगा। मोटिवेट तो करने के लिए बहुत सारी फीसें चल रही कि वह फलाने स्टेडियम में आ जाओ, ढिमाके स्टेडियम में, कुछ नहीं, कोई किसी का स्पीच सुनाएगा, किसी सेलिब्रिटी का स्पीच सुनाएगा, लेकिन एक्चुअल चीज़ जो आपकी हित की है ना, वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो बस मैं इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ताकि आप भटको ना, आपको सही चीज़ें दिखें, आपको सही सलाह दिखे। बस इसीलिए लगाऊं ताकि मेरे भारत का जो युवा है ना, वो आगे बढ़े। पता है, ये सारी चीज़ें अगर युवा सीख गया ना, तो क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है अपनी खुद की फ्रेंचाइजी ओपन करने में, क्या दिक्कत है अपना खुद का एक स्मार्ट किराना स्टोर ओपन करने में, क्या दिक्कत है। बस दिक्कत यही थी ना कि पता नहीं था। इतनी सारी चीज़ें बताई। और जो चीज़ें हैं कि मान लो हो सकता है मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं कोई कहीं लिखा हुआ नहीं आपसे बोलता हूँ, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ क्वेश्चन आ रहा हो, वो क्वेश्चन आ रहा हो। आप नीचे कमेंट्स करना, मैं आपको बताऊंगा, हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। तो बस यार, मैं आपकी उन्नति के लिए खड़ा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो जो ऐसा करने की सोच रहा है, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो ये करने की सोच रहा है, या फ्रेंचाइजी लेने की किसी की सोच रहा है, तो भाई अपने हाथ से कर लो, खुद सब कुछ कर लो, 2-3 लाख 4 लाख रुपए बच जाएंगे, बढ़िया आपकी दुकान चलेगी। लोकेशन का बहुत ख्याल रखना, अच्छी लोकेशन में दुकान लेना। बस इतना ही कहना है। बस आपकी एक चीज़ आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे आपकी उन्नति की प्रार्थना करता हूँ कि भैया
अपनी उन्नति के लिए ये सारी चीज़ें सीखो, समझो और आगे बढ़ो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, अगर आपको कुछ बुरा लग गया हो तो ज़रूर बताना, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भी ज़रूर बताना। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।